एक कैबिन क्रू बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है सिर्फ 12th पास। एंड अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ बनते हैं तो मोस्टली सारे एयरलाइंस का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ ग्राउंड स्टाफ इज टू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। ऐसा क्यों है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सो द नेचर ऑफ जॉब, कैबिन क्रू हो या ग्राउंड स्टाफ हो, इट इज़ वेरी सिमिलर बट इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया मेरी तरफ से, बट सिमिलर इस वे में है कि दोनों ही पीपल ओरिएंटेड जॉब्स है, लेकिन द वे they are trained for attending passengers or for serving passengers is a little different। अब समझने की कोशिश करते हैं। से अगर कोई कैबिन क्रू है उसको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, कस्टमर सर्विस स्किल्स, पैसेंजर हैंडलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की स्किल्स दी जाती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स दी जाती है। ये सारे जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है कैबिन क्रू के जॉब रोल के पर्सपेक्टिव से, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको एयरलाइन उनके ट्रेनिंग पीरियड में जब भी आपको वो रिक्रूट करते हैं वो आपको देते हैं। तो वो जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो वो क्या चीज़ चेक करते हैं, बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि विल यू बी एबल टू सस्टेन थ्रू इट ऑल, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू गो थ्रू द रिगरस ट्रेनिंग दैट एन एयरलाइन होल्ड्स फॉर यू टू बिकम अ कैबिन क्रू। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे, कैबिन क्रू के इंटरव्यू के टाइम पे जो भी एचआर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं मोस्टली आपके पर्सनालिटी के ऊपर कंडक्ट करते हैं। इसीलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एक कैबिन क्रू के जॉब रोल के लिए 12th पास इज इनफ, बिकॉज जो एक्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड है ऑन द जॉब, सारे जो स्किल्स है उससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो आपको एयरलाइन देता है। एंड उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा 12th पास से ज़्यादा की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज जो सिलेबस है, जो ट्रेनिंग सिलेबस है, जो भी पढ़ाई है सेफ्टी की, फर्स्ट एड की, कम्युनिकेशन की, पर्सनालिटी की, ग्रूमिंग की, जो भी ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है वो खुद में ही एक बहुत वास्ट सिलेबस है। उसको क्लियर करना ही बहुत ही मुश्किल का काम है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्लियर अ कैबिन क्रू का ट्रेनिंग। कैबिन क्रू इंटरव्यू इज स्टिल ईजियर देन क्लियरिंग द कैबिन क्रू ट्रेनिंग। अब अगर हम एक ग्राउंड स्टाफ की बात करें तो एक ग्राउंड स्टाफ जॉब इज ऑल्सो पीपल ओरिएंटेड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स कस्टमर सर्विस, लेकिन इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन टू डू अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द एयरपोर्ट, सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना, चेकिंग इन सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना, बैगेज हैंडलिंग कैसे आप एक पैसेंजर का करवाते हो, कैसे उनके इश्यूज बैगेज लोडिंग से रिलेटेड, उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये सारे इश्यूज कैसे सॉल्व करते हो, सिस्टम से रिलेटेड जो भी ग्लिचेस होते हैं उनके टिकट से रिलेटेड, या जो भी पेपर वर्क होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, यू कैन से मच मोर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू का नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टाफ को सिस्टम स्किल्स ज़्यादा आने चाहिए, इसलिए उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो एक ग्रेजुएट का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड ये सारे जो स्किल्स है वो जनरली एक ग्रेजुएट में एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो ये सारे पोजेस करते होंगे। So all in all, a cabin crew requires more of soft skills and a ground staff requires more of system skills, and that's why the qualifications are also different for both these roles. I hope with this video it is clear for you, because if you are planning to make a career in the aviation sector, then you must know these minute details about every field that you intend to join. आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।